नमस्ते भारत। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। मेरे पास एक वीडियो आया है धर्मवीर जी का, जो उत्तर भारत से हैं और जिन्होंने पपाया के लिए कुछ बताया है और कुछ पूछना चाहा है। तो पपाया फार्मिंग गर्मी में कैसे हो रही है उसे देखते हैं, फिर आगे कुछ सीखते हैं। नमस्कार सर, मैं नमस्ते बिजनौर से बोल रहा हूँ सर। जी। मेरा नाम धर्मवीर है और सर मेरे प्लांट सूख रहा है बहुत। आज 12 दिन हो गए हैं लगा हुआ इस पौधे को। सर पूरा पौधा जड़ से गिर रहा है। मैंने आपको पौध भेजा है सर, और मैंने कीचड़ करके बनाया, झीक में लगाया पौधा। धर्मवीर जी, ये हर नाली में कचरा कर रखा है तो पानी दोगे कैसे? ये इस नाली में भी आच्छादन है, इस नाली में भी आच्छादन है, इसमें भी आच्छादन है, और पौध आपने यहाँ पर लगा रखी है पाली पे, तो पानी कैसे दोगे? ये या तो अधूरा ज्ञान आपने ले लिया है, अधूरा सुन लिया है, या कुछ न कुछ और सीखने की आवश्यकता है। थोड़ा ये मुझे गलत दिख रहा है। बहुत ग्रोथ गिर गई है, पौधा गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, सूख रहा है। सर आप मुझे बताएं, आपके लिए सुक्रोज मंगा के मैंने इसके लिए पौधा लगाया था। बराबर 50% पौधा भाग चुका है। धर्मवीर जी, एक तो मुझे आपका पौधा ही नहीं दिख रहा है, दूसरा सूख कहाँ रहा है? जहाँ तक मैं ध्यान से देखने की चेष्टा कर रहा हूँ उसमें मुझे यहाँ पर पौधा शायद होगा, आपके वीडियो में वहाँ तक कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो नाली है और ये जो पाली है, इस पाली में पानी कैसे पहुँचेगा? यहाँ पर नमी भी नहीं दिख रही है, और आज तारीख है 25-26 अप्रैल। गरम लू, गरम हवाएं, और ये जो पाली है पूरी सूखी, तो पौधा तो सूखना ही है और मरना भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बी किसान से सुक्रोज मंगवा लिया और पौधा हमेशा के लिए जी जाएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला प्लांट दिख रहा है, लेकिन पानी नहीं समझ में आ रहा है कि पानी है या नहीं है। खैर, पूरा वीडियो में देख लेता हूँ पहले। जो पौधा ज़्यादा छोटा वो ज़्यादा गिर गया। ज़्यादा छोटा तो गिरेगा ही। सर देखो पोजीशन इसकी पौधे की किस तरह से, ये सब पौधा ऐसे इस तरह से हो गया सर। ये जो विकृति है, ये एक तो मुझे लग रहा है कि बारिश भी हुई है आपके यहाँ, ये जो दाने दाने दिख रहे हैं। और पूरे उत्तर भारत को नहीं, मैं पूरे इंडिया को बतला दूं कि पपीता में ये एक डंपिंग आता है। इस डंपिंग से बचने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल हमें चाहिए, वाटर मैनेजमेंट चाहिए, और जहां हमारा पौध लग रहा है ये जगह एकदम ढीली चाहिए। तो सभी फार्मर ध्यान दें, प्रति एकड़ 10 टन प्रेशमड काफ़ी किसान पूछते हैं क्या होता है। ये शुगर फैक्ट्री की मैली होती है, काला वेस्टेज होता है। शुगर फैक्ट्री, जो गन्ना फैक्ट्री रहती है, वहाँ पर गन्ने को क्रश करने के बाद, उसको कचुम्बर बनाने के बाद काले कलर का वेस्टेज निकलता है, जलाने के बाद उसको बोलते हैं प्रेशमड। वो पपीता खेती में अति आवश्यक है, वरना वायरस से कोई बचा नहीं पाएगा। दूसरा, ये जो डंपिंग है जहाँ पर पौध लगी है, इसको 200 लीटर पानी, 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको 36 घंटे के लिए रखना है भिगो करके, और पूरे पौधे को नहला देना है। और यहाँ पर भी चले जाना चाहिए, जो जड़ें हैं यहाँ पर भी चले जाना चाहिए। ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग कीजिए। एक चीज़ ये काफ़ी हद तक कारगर होगा। अगर कोई रासायनिक जाना चाह रहा है तो 200 लीटर पानी में 1 केजी ब्लीचिंग पाउडर, पौधा जहाँ लगा है उससे दूर ड्रेंच कीजिए। 50 ml ब्लीचिंग पाउडर गर्म आता है, पौधे को ख़राब कर देगा। ये कुछ टिप्स थे, बाकी और देखते हैं, भैया की सुन लेते हैं पहले। सर देखो 9 फीट की दूरी पे लगाया, 3 पौधा भाग गया पूरी लाइन में। और पौध लगाने से पहले 1 दिन छोड़ के 3 बार पानी लगाया।
ये मैंने नाली बनाई इस तरह। एक दिन छोड़कर 3 बार पानी केवल ड्रिप वालों के लिए बताया है कि जहाँ ड्रिप हो एक दिन पानी दो, एक दिन बंद करो, फिर एक दिन पानी दो, एक दिन बंद करो। ये ड्रिप वालों के लिए बताया, ड्रिप इरिगेशन। फार्मरों से निवेदन है मेरी बाइट पूरी अच्छी तरीके से सुने मित्र सर जी। 4 बीघा खेत है सर। ये धर्मवीर जी, मुझे आपकी ये चीज़ समझ में नहीं है कि हर नाली में कचरा कर दिया है। मैंने कभी भी नाली पाली, नाली पाली, नाली पाली, इसमें नाली में कचरे का नहीं बोला है, मैंने बोला है पाली पर कचरा और नाली खाली, फिर पाली पर कचरा, फिर नाली खाली, ताकि आप पानी दोगे तो पानी ऊपर आपकी पाली तक जाना चाहिए। इस कचरे में आप पानी दोगे कैसा? इसमें पानी रुकते रुकते जाएगा ही नहीं, आगे ही नहीं जाएगा, आपको परेशानी होगी और आप बोलोगे बलराम भाई कुछ तो भी गाइडलाइन देते हैं। मैंने कभी भी किसी को भी नाली में कचरा और पाली खाली का नहीं बोला है। आपने जो बाइटें देखी होगी वो ड्रिप इरिगेशन की है कि कचरे के ऊपर ड्रिप रहे ताकि पानी ऑटोमेटिक दे, और एक नाली खाली रहे, एक पट्टा ड्रिप और कचरा रहे, एक नाली खाली रहे तो ठीक है। तो उसमें भी ये खाली और ये भरा हुआ और ये खाली। आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, नाली से कर रहे हो, तो पाली पर कचरा, नाली खाली, जिससे हम पानी दे सकें। कहाँ से धर्मवीर भाई सुन लिया आपने, गलतियाँ बहुत सारी करी है। 912 पौध लगाए मैंने इसमें, और आज मैंने इसमें क्वांटिटी करी तो 650 पौधे हैं इसमें। बाकी और भागी ये सर देखो, ये ऐसे मुड़ता है पहले, फिर अगर ध्यान से देखेंगे धर्मवीर जी तो ये जो आपने पानी डाला हुआ है यहाँ पर आप देखो फंगल लगी हुई है तने पर, और ये जो मुरझा गया है ये 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर वरी होता है ना जब 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर वरी होता है, जैसे दिन में 42 डिग्री टेम्परेचर है और रात में 18 डिग्री टेम्परेचर है, तो कितने का वरी हुआ? 24 डिग्री का। तो ये जो 24 डिग्री वरी होने से टॉक्सिसिटी बनती है, सरद गर्मी बनती है, जो हमें भी इंसानों को बीमारियां हो रही है। तो ये अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फंगई एक लगी है। सभी किसानों को मैं कह दूँ, पपीता की खेती करना है और अच्छे से करना है तो जहाँ पौधा लग रहा है उस गड्ढ में 400 ग्राम फ्रेश मड मिट्टी में मिक्स करके उसी में पौध लगाएं तो 100% सफल होंगे। एक काम। दूसरा, जहाँ पर पौध लगी है वहाँ से पश्चिम और दक्षिण दिशा में, जैसे ये पौध है इससे 1.5 फीट दूर पश्चिम और 1.5 फीट दूर दक्षिण दिशा में उल्टे एल आकार में सनहेम लगाएं। टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। अप्रैल का महीना चल रहा है, पौध हमने किसी से भी लिया, मुझे पता नहीं पौध आपने कहाँ से लिया है। और पपीता में तो लगभग पूरे भारत में कहीं ना कहीं नर्सरियाँ हैं और पौध बना रही है, तो वो मैटर नहीं करता है कि पौध किससे लिया है। पौध चले ही नहीं, मर जाए, उसके लिए एक तो यहाँ पर फंगल, दूसरा ये विल्टिंग, डंपिंग ये ना आए, इसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल। सारे खेत के चारों तरफ गन्ना घास और जहाँ जहाँ पौध है उससे एल आकार में सनहेम। और जो आपने नाली और पाली करी ये ठीक है, लेकिन कचरा मल्चिंग गलत करी है। ये यहाँ पर चाहिए पौधे के पास, ताकि यहाँ पर जड़ें ढीली हो। उत्तर भारत में क्या है, रेत है और मिट्टी है, और जब हम कीचड़ बना के लगाते हैं तो ये मिट्टी कड़क होकर पकड़ लेती है। इसलिए मैंने बोला कि जो कीचड़ बना रहे हैं उसमें 400 ग्राम या 500 ग्राम फ्रेश मड शुगर फैक्ट्री का ये लेना चाहिए, फिर कीचड़ बना के लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, वरना प्लांट डैमेज ही होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। सूखना शुरू हो जाता है। हाँ ये सब जी, ये बराबर। पोजीशन ऊपर से पौधा सूख के आ रहा है। ये पूरे भारत की समस्या है, तो क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे तो ही ठीक होगा। लगा चुका उसी जगह पे, लेकिन नहीं बन पा रहे।
सब सूख गए। ये देखें सब, ये देखें बराबर। ये इस ये तरह से तो ऊपर से चोंच बन, सूखता सूखता चोंच बन के धर्मवीर पूरा जी खत्म हो आपका गया। फील्ड ही ख़त्म हो गया है, इसको सर मुझे बताया रीस्ट्रक्चर क्या कीजिए। करूँ इसका उपाय? कितनी गलतियों का कितना उपाय बतलाऊंगा धर्मवीर जी, बहुत सारी गलतियां हैं, एक आध गलती नहीं है। मैं सभी किसानों को पुनः मैं समझा दूं, जहां पौधा हो वहां पर पश्चिम और दक्षिण दिशा में एल आकार में सन लगा हुआ होना चाहिए ताकि खेत का क्लाइमेट कंट्रोल हो। और इस तरीके से हर नाली में कचरा नहीं होना चाहिए, वरना पानी प्रबंधन नहीं होगा। जैसे पौधा यहाँ है और आपका पानी यहाँ कुछ दिख रहा है, ये नमी वाला होना चाहिए। उत्तर भारत की रेतीली मिट्टी है, कड़क होती है, तो वहाँ पर प्रेशमड होना चाहिए या गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। 2 के अलावा तीसरा कुछ मत लेना, कच्चा गोबर फलाना ढिमका मत लेना, वरना पौधा मरेगा। ज़मीन ढीली होना चाहिए रूट को डिज़ाइन के लिए। और पौधा लगाने से पहले एक चीज़ और मैं कह दूं, जैसा पौधा आपका नर्सरी में है, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा। वाइसेनोमेटा आपको बी किसान ऑफिस से मिल जाएगा, 94 245 38 222, ये बी किसान ऑफिस का नंबर है। यहाँ से वाइसेनोमेटा आपको कोरियर मिल जाएगा। पौधे को पूरा नहलाना है और प्लग में जाना चाहिए ये मिश्रण लगाने से पहले। लगाने के 3 दिन बाद फिर ट्राइकोडर्मा का मिश्रण जाना चाहिए। पौध कीचड़ बना करके लगानी चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं। मेन है क्लाइमेट कंट्रोल। धर्मवीर जी अभी बहुत ज़्यादा डैमेज आया है, मुझे पता नहीं है कि आपने कितने पौधे लगाए थे तो कितने बचे हैं। अगर 60-70% हो तो पहले आपकी प्लाट की स्थिति को ठीक कीजिए, फिर आगे बढ़िए, वरना दिक्कतें तो ज़्यादा दिख रही है। और पपीता फार्मिंग में गर्मी में ऐसे कई सारे किसान जो थोड़ा बहुत सुन करके आगे बढ़ जाते हैं, उनके यहाँ दिक्कत आती है। धर्मवीर जी आपके यहाँ भी बहुत दिक्कत है, लेकिन थोड़ा मत सुनो, पूरा सुनो फिर स्टार्ट करो, ये उसकी वजह से दिक्कत है। पूरे भारत को मैं कहना चाहूँगा पपीता फार्मिंग भी क्लाइमेट कंट्रोल से ही करे, वरना रात बारिश होती है तो रात में 3 बजे के बाद ठंड रहती है और दोपहर में 3 बजे एकदम गर्म लू रहती है, तो उसमें टॉक्सिसिटी बनती है और विल्टिंग डंपिंग आती ही है। इसलिए क्लाइमेट कंट्रोल, ताकि सन और खेत के चारों तरफ मक्का, जादू जैसा कोई भी खाद या दवाई बतला दूंगा और ये चुटकी में रुक जाएगा, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा बतलाता है तो वो शायद आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके साथ मजाक कर रहा है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए प्रिकॉशन लेना है, ना कि हम तत्काल में कुछ इसको जादू जैसा कर लें, नहीं हो पाएगा। माफ़ी चाहूँगा। इसको आप आगे देखिए कितने प्लांट बचे हैं, तो कचरे को भी ठीक कीजिए, ट्राइकोडर्मा से नहला दीजिए, वाइसेनोमेटा और ट्राइकोडर्मा से, और सन और मक्का लगाइए। क्लाइमेट कंट्रोल होगा तो बचेगा, क्योंकि मई लास्ट 20 मई से 10 जून तक फिर नौतपा की गर्मी बहुत ज़्यादा आने वाली है, और अभी जितने बचे होंगे उतने उस समय डंप हो जाएंगे अगर सन मक्का नहीं रहा। ठीक है भारत, आप लोगों को अगर बलराम किसान की बाइटें अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।